बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रखें कि कभी अपनी ज़िंदगी इस पर ना गुजारना कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा याद रखें कि लोग तुम्हें हमेशा नाकाम देखना चाहते हैं। और एक बात ज़िंदगी में याद रखना कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। जब तक इंसान हार नहीं मानता, हार इंसान को हरा नहीं सकती। हमेशा याद रखें, कोशिश आपने करते रहना है। तो किसी ने क्या खूब कहा, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो बल घुटनों पे चलते हैं। एक दफ़ा किसी आदमी ने एक बादशाह को 2 बांस दिए हदिया के तौर पर। तो बादशाह सलामत ने ऐलान करवाया कि जो बंदा मुझे इन बांसों को ट्रेन करके देगा, वो जो मांगे मैं उसे दूंगा। एक बड़ा ट्रेनर आया बादशाह सलामत के दरबार में, कदम रखा, जी बादशाह सलामत, मैं आपको इन 2 बांसों को ट्रेन करके दूंगा 3 माह के अंदर। तो बादशाह सलामत ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है, आप ले जाएं, 3 माह के अंदर मुझे इन 2 बांसों को ट्रेन करके दें। वो बंदा 2 बांसों को ले गए और 3 माह जब पूरी हो गए तो वो बड़ी उदासी के साथ बादशाह के हुजूर के दरबार कदम रखता है और उन्हें अर्ज़ करता है, जी इन 2 बांसों में से मैंने एक को ट्रेन किया और एक अपने घोंसले से निकला ही नहीं। तो बादशाह सलामत ने कहा कि जाओ ऐलान करो, जो बंदा मुझे इसी बांस को ट्रेन करके देगा, मैं उसे जो मांगे मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो एक देहाती आया, उन्होंने कहा कि जी बादशाह सलामत, इस बांस को मैं आपको ट्रेन करके दूंगा, वो भी आपको सिर्फ 1 दिन के अंदर। तो वो ट्रेनर बड़ा हैरान रह गया कि मैं 3 माह के अंदर, मैं हूँ वो बड़ा ट्रेनर, 3 माह के अंदर इसको ट्रेन ना कर सका। ये देहाती किस तरह इसको जो है ना ट्रेन करके देगा। बादशाह सलामत ने कहा, जी ठीक है, आप ले जाएं, मुझे इसको ट्रेन करके दें सिर्फ 1 दिन के अंदर। दूसरे दिन वो आया, जब उसने बांस छोड़ा बादशाह सलामत के सामने, तो वो बांस परवाज करने लग गया। तो बादशाह सलामत बांस की तरफ देखता है और फिर बंदे की तरफ देखता है, बड़ा हैरान रह गया कि फिर उससे सवाल करता है कि ये आपने कैसे ट्रेन किया। उस बंदे ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बहुत कोशिश की, इस बांस को मिन्नतें की, काफ़ी कोशिश करता रहा, आखिरकार ये निकल तो गया, मगर जाके सामने एक टहनी पर बैठ गया। पहली दफ़ा बैठ गया, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, आखिरकार मुझे गुस्सा आया, मैंने जाके कुल्हाड़ी उठाई और उस टहनी को काट दिया। फिर जब मैंने उस बांस को अपने घोंसले से निकाला तो वो बांस परवाज़ करने लग गया। तो बादशाह सलामत ने कहा है कि इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है कि ये टहनी पर क्यों बैठता था। उसने कहा है कि इस बांस के अंदर शौक़ तो था परवाज़ करने का, लेकिन इसके सामने एक टहनी जो था वो इसे आगे परवाज़ करने नहीं देता था। मैंने इस टहनी को काट दिया तो वह आसमान की तरफ परवाज़ करने लग गया। तो इसी तरह आप अपनी कोशिश को जारी करते रहना है, कभी अपनी कोशिश को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी जब आप नाकाम होते हैं तो आप कहते हैं कि अब बस ये काम मुझसे नहीं हो सकता, अब ये मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ से ये निकल चुका है। तो इसी तरह आपके ज़िंदगी में भी जो काफ़ी मुश्किलात आपके सामना आप उनके करते हैं, तो आपके जो है ना ज़िंदगी में इसी तरह टहनी आते हैं, जो आपने वो टहनी काटना होता है और जो आपने जंजीरें होती हैं वो तोड़नी पड़ती हैं। तो इसी तरह आपने अपनी कोशिश को जारी करते रहना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर आपकी मुकद्दर बन जाएगी कामयाबी और आप एक ना एक दिन ज़रूर आसमान की तरफ परवाज़ करने लग जाएंगे, जो कि दुनिया आपकी परवाज़ की मुंतज़िर है।